भारत ने भी पाकिस्तान पर जवाबी ड्रोन हमला किया है। बड़ी खबर है, फिर से वही सब शुरू हो गया है। भारत ने जवाबी ड्रोन अटैक पाकिस्तान पर शुरू कर दिए और भारत ने कह भी दिया क्या था कि अब अगर हमला हुआ तो फिर बहुत बुरा होगा पाकिस्तान का। भारत ने पाकिस्तान पर फिर जवाबी ड्रोन हमला किया। देखिए, भारत बार बार कह रहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं। फिर सहमति बन गई थी, पाकिस्तान ने सीजफायर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ा। फिर जो है ड्रोन अटैक्स हुए, जगह जगह धमाकों की आवाज आ रही है। ये जो आवाजें हैं, ये ड्रोन को मार गिराने की भी आवाजें हो सकती हैं और ड्रोन के गिरने के बाद धमाकों की भी आवाज हो सकती है। वो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ना धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर भी ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। तो देखिए, मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर भारतीय सेना, हिंदुस्तानी सेना की ओर से लगातार दिया जा रहा है। और देखिए, चौथी रात है, चौथी रात जब इस तरीके की हिमाकत फिर से पाकिस्तान की ओर से की गई। पाकिस्तानी सेना उल्लंघन कर रही है बार बार नियमों का। शाम तक कुछ और बात यहाँ पर कही गई थी वहां की सरकार की ओर से, लेकिन अभी आप तस्वीर आपके सामने है, उदाहरण ये पूरे विश्व के सामने है कि कैसे हमेशा से नियमों का उल्लंघन कर ही आतंकवाद का समर्थन करता आया है पाकिस्तान। ये इससे जुड़ी हुई तस्वीरें तो साफ जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान आखिर किस तरीके से अपने दहशतगर्दों को यहाँ पर पनाह देता है। पाकिस्तानी सेना भी उनके साथ हमेशा से यहाँ पर रही है। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। आनंद, क्या आवाजें अब भी आप वहां पर सुनाई दे रही है आपको धमाकों की? क्या स्थिति अभी? देखिए, बिल्कुल शिवानी, हमें भी यहाँ पर आसमान में जो है वो तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। सांबा जो जिला है, जो जम्मू सिटी से बिल्कुल नज़दीक में लगता है। और मैं आपको बता दूं, फिरोजपुर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। अभी हमारी फिरोजपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है, हालांकि वहां पर अभी कोई ड्रोन के हमले की जो जानकारी वो नहीं मिली है। अमृतसर में भी पूरी तरह से जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अभी वहां राहत है कि वहां भी कोई हमले की जानकारी नहीं मिली है, कोई बमबारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से राजौरी में और जम्मू कश्मीर में कई जगह पे अब तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और कल भी हमने देखा था कि जैसे ही ब्लैकआउट हुआ उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी है वो शुरू हो गई थी। और देखिए, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी कुछ मिनट पहले ही शिवानी यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, पूरा जम्मू और सांबा में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ड्रोन हमला हुआ है, ये भी खबर सामने आ रही है। वहां को लेकर कोई जानकारी आपके पास? आनंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, कम्युनिकेशन यहाँ पर कुछ बाधित जी बिल्कुल शिवानी। जी, वैष्णो देवी में भी कहा जा रहा है कि ड्रोन वहां पर जाते हुए दिखाई दिए, ड्रोन हमला वहां पर करने की बात सामने आ रही है। कोई जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल वैष्णो देवी की तरफ भी जो है वो ड्रोन जाते हुए दिखाई दिए हैं भारत सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है 24 घंटे, और पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन, मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ दागने की कोशिश की जा रही है उसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया है, अमूमन यही वक्त होता है जिस वक्त लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम के बमबारी जो है वो की जा रही थी। और हमने कल तस्वीरें देखी कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में जो है वो शेल मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो भारत के गांव हैं वहां पर भी जो है जमकर नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फिरोजपुर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। और ये सांबा जिले की तस्वीर बता रहा हूं, हम एक हाईराइज बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम एहतियातन अपने कैमरे की लाइट को बार बार बंद कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रशासन की बात भी मानना है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है और पूरी स्ट्रीट लाइट जो है सरकारी बंद हो गई। लोगों ने अपने घरों की लाइट जो है वो भी बंद करा दी गई है।